जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक साथ दो आरटीआई की रिप्लाई देखने वाले हैं और दोनों आरटीआई वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई रहने वाले हैं। बहुत सारे छात्र परेशान होते रहते हैं, सर हमारी कैटेगरी की सीट वैकेंट है या नहीं वैकेंट है, कुछ बताइए। तो आज की इस वीडियो में दो आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी मिली है जिसमें बहुत सारे सीट वैकेंट हैं किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के। तो कौन सी कैटेगरी अभी हम वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन छात्रों की किस्मत खुलने वाली है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं जो कि नेक्स्ट डीबी में ऐड होंगी और नेक्स्ट डीबी में बहुत सारे छात्रों को कॉल किया जाएगा। तो नेक्स्ट डीबी के बारे में छात्र ने पूछा था, सर नेक्स्ट डीबी कब तक आएगी। तो इन्होंने ऑफिशियल बोल दिया है कि नेक्स्ट डीबी आएगी, तो कहाँ आएगी, कैसे आएगी, जो भी है। तो इन्होंने ऑफिशियल बोला है, यानी कि नेक्स्ट डीबी तो आना 100% तय है। तो मैं पहले से ही बताया था कि नेक्स्ट डीबी तो आएगी क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं। देखो हम लोगों को क्या होता है, एक अनुभव होता है। पिछली बार हमने देखा है कि बहुत सारी सीटें वैकेंट थी लेकिन उस पर डीबी कंडक्ट होते गई, लगातार डीबी कंडक्ट होते गई। तो आप लोग मतलब अपने मन में भ्रम बना लेते हैं, सेकंड डीबी आएगी, थर्ड डीबी नहीं आएगी, थर्ड डीबी आएगी, फोर्थ डीबी आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना। जब तक सीटें वैकेंट रहेंगी तब तक डीबी आएगी। अगर सीटें नहीं वैकेंट रहेंगी तो सीटें वैकेंट हो जाएंगी। वैकेंट कैसे हो जाएंगी, बहुत सारे छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के ये सारी सीटें वैकेंट भरी जानी है, कैसे भी भरें, ठीक है। आपके मन में निगेटिव विचार आते रहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहो और दूसरों को भी पॉजिटिव करो। अच्छा, कुछ आरआरसी आपने देखा होगा, ऐसे आरआरसी हैं जिनको सांप सूंघ गया है, मतलब इतने दिन हो गए हैं उनका कोई भी अपडेट आ ही नहीं रहा। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़ा जोन है जिसका नाम है एनआर दिल्ली जोन, ठीक है। दिल्ली जोन को आप लोग जानते होंगे, सबसे हाई भाई जोन था और सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ थी, दिल्ली जोन में ही थी। और आप लोगों को बता दूं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट कराने के बाद में सेकंड डीबी जारी की थी। और सेकंड डीबी जारी क्या की थी, सिर्फ दो ही कैटेगरी को कॉल किया था, बाकी कैटेगरी छात्र अभी भी तरस रहे हैं। लेकिन सेकंड डीबी इनको मतलब जारी किए हुए, कंप्लीट किए हुए 6 महीने बीत रहे हैं, अभी तक इन्होंने क्या नहीं दिया है, उसका पैनल भी नहीं दिया। ज्वाइनिंग का तो कुछ अता पता है ही नहीं। तो पता नहीं किस हिसाब से काम करते हैं। देखो इस प्रकार के बहुत सारे आरआरसी हैं। तो वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले वो कौन कौन से आरआरसी हैं जिनको आगे का काम करना चाहिए था लेकिन उन्होंने जानबूझकर डिले किया, जानबूझकर खींचते हुए लिए जा रहे हैं। तो इनमें हम सभी आरआरसी को देखने वाले हैं। कितने भी आरआरसी, एनआर हो गए, चाहे सिकंदराबाद हो गया, सीआर हो गया, डब्ल्यूआर हो गया, ये सारे आरआरसी मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आरटीआई की रिप्लाई अलग चीज़ है लेकिन इनका नोटिस अलग चीज़ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे हैं जानबूझकर। अगर ये काम करना चाह रहे हैं तो 15 दिन में निपटा सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में क्या है अभी हम बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं दोनों आरटीआई की। लेकिन उससे पहले अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोनों काम कर लीजिएगा। एक काम आप लोगों को और करना है, कौन सा काम है, ये काम है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन आप लोग मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ है, एरो बना नीचे, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएंगे। क्योंकि क्यों जो ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग बहुत सारे आरटीआई मिल जाएंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वहाँ पे आरटीआई सेंड करते हैं। अगर आपके पास भी कोई आरटीआई है तो आप मुझे वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जान सकें, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। आप देखो सबसे पहले आरटीआई ये रहा, यहाँ पे लिखा है डब्ल्यूआर मुंबई, यानी कि वेस्टर्न रेलवे डब्ल्यूआर मुंबई का आरटीआई है। यहाँ पे 12/12/2023 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई है। आज भी 12 तारीख है और इस आरटीआई भी 12 तारीख का है, 12वां महीना भी है, 2023 भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है, इनका पहला नंबर सवाल था, CNRC 01/2019 लेवल 1 ग्रुप डी में VI हैंडीकेप्ड की कितनी सीट्स बची हुई हैं फिफ्थ पैनल के आने के बाद। फिफ्थ पैनल कब आया था, सेकेंड डीबी आने के बाद। सेकेंड डीबी के बाद फिफ्थ पैनल आया था और फिफ्थ पैनल में सेकेंड डीबी छात्रों का नाम भी था। इन्होंने पूछा है कि VI के कितने ऐसे छात्र हैं जो सेकेंड डीबी के बाद में 38 सीटें वैकेंट हैं। इन्होंने बताया आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फिफ्थ प्रोविजनल पार्ट पैनल 68 वैकेंसीज रिमेन इन VI की अभी तक यहाँ पे 68 सीटें खाली हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। देखो परेशान नहीं होना, ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है VI के लिए और मैक्सिमम छात्र क्लियर ही हो जाएगा VI का जितना बचा होगा, ठीक है। तो VI को भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करें तो यहाँ पे दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था, ग्रुप डी 2019 में कितने VI हैंडीकेप्ड ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीबी और मेडिकल में एब्सेंट थे अब तक। देखो इस सवाल का जवाब, इस सवाल का, इस सवाल का, इस सवाल का, इस सवाल का, इन सभी सवालों के जवाब अगर ये देना चाह रहे होते तो अच्छे से दिए जा सकते थे, क्योंकि ऐसे सवाल नहीं थे जिनका जवाब नहीं दिया सकता, ठीक है। लेकिन इन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ पहले सवाल का जवाब दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट तो यही था, लेकिन इन सवालों को भी जवाब दिए सकते थे। देखो आरआरसी वाले अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने मन के हिसाब से काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा भी सर्च करना ना पड़े। अगर छात्र ने पूछा तो कम से कम उसको जवाब दे दो। अगर आप ये लिख रहे हो तो इसमें भी टाइम लग रहा है ना, तो उसी को लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जो बहुत से आरआरसी ऐसे हैं जो जवाब दे भी देते हैं, लेकिन कुछ आरआरसी ऐसे हैं जो नहीं जवाब देते हैं, ठीक है। तो इनका जवाब नहीं दिया गया। आगे चलते हैं, दूसरे आरटीआई की बात करते हैं। दूसरा आरटीआई ये रहा, यहाँ पे देखें वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे 3/10/2023, यानी कि ये थोड़ा पुराना आरटीआई हो गया, लेकिन हमने अपने चैनल पे ये आरटीआई अभी तक नहीं देखा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया था, छात्र ने पूछा था सर मैं डब्ल्यूआर रेलवे से PWBD LD स्टूडेंट हूँ, ग्रुप डी 2019 में वाली वैकेंसीज में। सर मेरे नंबर PWBD LD से 52.81 हैं,
कटा मार्क्स 53.91 गई है। मैं 1.09 नंबर से रह गया हूँ। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके डीबी और मेडिकल में एब्सेंट थे। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा लेकिन इस सवाल का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आगे का सवाल का इन्होंने जवाब दिया। कैसे दिया देखो यहाँ पे लिखा है, और पीडब्ल्यूडी एलडी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट हैं। बची हुई सीट पर पीडब्ल्यूडी एलडी की सेकेंड डीबी आएगी क्या, प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आरटीआई की रिप्लाई आया हो सकता है सेकेंड डीबी आने के पहले आया हो सकता है सेकेंड डीबी आने के बाद आया हो, तो मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए मैं सर्च कर लेता हूँ कि सेकेंड डीबी आने के बाद आया है कि पहले आया। ठीक है, तो बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आप तो देखिएगा, इन्होंने बताया 66 पीडब्ल्यूबीडी एलडी सीट्स आर वैकेंट रिमेंट। ठीक है, यानी कि 66 पीडब्ल्यूबीडी एलडी का भी वैकेंट है, और यहाँ पे 68 सीट आप लोगों ने देखा कहाँ किसकी वैकेंट है, 68 सीट वैकेंट है तुम्हारी पीडब्ल्यूबीडी वीआई की। अब यहाँ पे देखा एक चीज इन्होंने और भी बताई, नोटिस रिगार्डिंग डीबी विल बी अपलोडेड ऑन RRCWR वेबसाइट, यानी कि इस साइट पे आप लोगों को नोटिस मिल जाएगा डीबी से रिलेटेड आगे वाला। ठीक है, लिखा है वेर एवर डीबी डेट इज डिसाइडेड। जब यहाँ पे क्लियर होगा तो आप लोगों को डीबी डेट मतलब जो भी ये नोटिस यहाँ पे इस साइट पे मिल जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल भी बोला है कि यहाँ पे हम डीबी देंगे भाई, क्योंकि सीट वैकेंट है, डीबी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा वीआई के परेशान होते हैं, एलडी के परेशान होते हैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी सीट वैकेंट है और मैक्सिमम छात्र क्लियर हो ही जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से आरएससी हैं जिनका काम बिल्कुल भी गंदा है। कोई भी आरएससी मतलब किस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे हम पहले बात करें तो नंबर 1 पे आप लोगों को देखेंगे एनआर जोन, जो कि सबसे बड़ा जोन है, नार्थन रेलवे। भाई इनका बहुत सारी सीटें वैकेंट है। अभी यहाँ पे किसको कॉल नहीं किया है, एससी को कॉल नहीं किया गया है, ओबीसी को कॉल नहीं किया गया है, एसटी और ईडब्ल्यूएस को अभी तक कॉल यहाँ पे किया ही नहीं गया है। सिर्फ 2 कैटेगरी को कॉल किया गया। सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट है, लेकिन इनकी कोई भी डीबी अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। सेकंड डीबी का यहाँ तक पैनल भी नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे गंदा जोन इसी को मान सकते हैं, एनआर जोन, जिसको 100 में हम एक भी नंबर नहीं देने वाले। ठीक है, दूसरे आरएससी की बात करें तो दूसरा आरएससी तुम्हारा हो गया चेन्नई जोन। ठीक है, चेन्नई जोन का सेकंड डीबी कंप्लीट हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बताया सेकंड डीबी में कितने छात्र एब्सेंट हुए हैं, सेकंड डीबी में कितने छात्र मेडिकल में अनफिट हुए हैं। सेकंड डीबी का पैनल भी नहीं आया अभी तक, तो पता नहीं किस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। थर्ड डीबी के छात्र वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सेकंड डीबी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद तुम्हारा सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन, भाई इनको फोर्थ डीबी अभी तक दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने जो थर्ड डीबी दी थी वो मतलब अभी इन्होंने ईडब्ल्यूएस को कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एससी को कॉल ही नहीं किया है, जबकि सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट है। तो इनको भी मतलब कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि अभी तक बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, तो उनको भी कैसे ना कैसे बुला लें। ठीक है, लेकिन इनका भी काम कुछ अच्छा नहीं है। इसके बाद सबसे मतलब ये तुम्हारा एससीआर जोन है, सिकंदराबाद जोन, इन्होंने भी मतलब हद कर दी है। अभी तक इन्होंने क्या किया है, सेकंड डीबी का पैनल भी नहीं दिया। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिले हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए था, थर्ड डीबी अभी तक जारी कर देना चाहिए। तो अभी तक इन्होंने थर्ड डीबी नहीं दिया। इसके साथ यहाँ पे ईआई कोलकाता हुबली के जो बाद से तो पता नहीं किस हिसाब से काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान है इस जोन के। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल पे मैं खुद दूंगा। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।